आजकल मंदिरों में क्राउड बढ़ता जा रहा है और इस भीड़ से परेशान श्रद्धालु इस बात से टेंशन में आ जाते हैं कि वो तो लाइन में घंटों से खड़े हैं और अचानक से कोई वीआईपी आता है, मंदिर के गर्भगृह में एंट्री करता है और दर्शन करके चला जाता है। इससे गुस्सा आना तो लाजमी है और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इसी को लेकर एक फैसला आया है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने और सभी के लिए समान अवसर की मांग रखी गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने वाले असली श्रद्धालु नहीं होते, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है। इसी के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ऐसे विषयों पर गाइडलाइंस और पॉलिसी बनाना उनका काम नहीं। दरअसल दर्पण अवस्थी की ओर से यह याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गर्भगृह में एंट्री सभी के लिए समान होनी चाहिए। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया और कहा कि सभी के लिए समान नियम होने चाहिए। वीआईपी स्टेटस के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वकील आगे दलील देते हैं कि अगर कोई कलेक्टर की सिफारिश पर गर्भगृह में प्रवेश कर रहा है तो महाकाल जाने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को भी वहां जाकर देवता को जल चढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए। पर इस दलील को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने खारिज कर दिया और तर्क दिया कि इस तरह की याचिका लगाने वाले असली श्रद्धालु नहीं होते। सीजेआई ने कहा कि ये श्रद्धालु नहीं है, हम आगे इस पर नहीं बोलना चाहते। इन लोगों का उद्देश्य कुछ और होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह फैसला करने का काम कोर्ट का नहीं है। इसी के साथ कोर्ट साफ करता है कि हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए बने हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह की अपील सरकार और प्रशासन के सामने की जानी चाहिए। यहाँ ये बात जान लेने वाली है कि अवस्थी ने इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने हाईकोर्ट में भी वीआईपी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने और आम लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं होने को भेदभाव बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी, पर उन्हें पहले हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह ये केस तो डिसमिस हो गया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जब ईश्वर सबके लिए समान है तो वहां दर्शन करने की सभी के लिए अनुमति समान क्यों नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोर्ट के फैसलों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।